खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसके दो सिनेरियोज में से वन ऑफ देम इज प्लेइंग और हमने उसमें से किसी एक को एलाबोरेट करना है। तो द आइडिया इज, क्योंकि ये एक रेंज में मूव कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन था कि हम वेव बी को यहाँ पे फिनिश करते और इसके बाद सेल ऑफ स्टार्ट हो जाता, जो कि नहीं हुआ। तो हमने वेव बी को वापस यहाँ पे ले गए हैं और आइडिया ये है कि प्राइस कॉम्प्लेक्स करेक्शन करती हुई ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई करती हुई ए बी सी में ऊपर जाने वाली है। इसमें हमारे पास जो आज की मूवमेंट है इसको हम जूम इन करके देख लें। ये एज वेव ए, एज वेव बी, इस वक्त ये सी का इम्पल्स तकरीबन स्टार्ट होने वाला है, बट इसके लिए हमें एक 1 2 सेटअप चाहिए, देन 3 का इम्पल्स, 4 और 5। इस तरह से हम अप टू 5383 तक पहुंच जाएंगे। इसको हमने एक दूसरे चार्ट पे लेबल किया था, आई थिंक आईसी मार्केट का चार्ट था ये। हाँ, इसमें ये चीज़ क्लियरली डिफाइन है कि डायरेक्ट सेल ऑफ का इस वक्त तक तो कोई चांस नहीं बन रहा। पोजीशन यूं है कि ये हमारे पास एज डब्ल्यू एक्स वाई है। वेव ए कंप्लीट, वेव बी ने चलें एरिया ऑफ सपोर्ट टच कर लिया है 50%। इसके पास स्टिल ऑप्शन है एक दफ़ा और नीचे आने का, बट अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये प्रीवियस लो जो है इसको ब्रीच ना करे। तो फिर हमारे पास एक क्लियरली 1 2 सेटअप बन जाएगा। इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, फाइनली इन द एरिया ऑफ 53 to 55। बट इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस इससे नीचे प्रीवियस जो हमारा इंट्राडे लो है 4846 का या वट एवर, हर एक्सचेंज पे थोड़ा सा कपल ऑफ डॉलर्स डिफरेंस आती है, इसको नहीं टूटना चाहिए। इसके अगेंस्ट हम ये 5 वेव्स ले सकते हैं, वैलिड ए बी और सी सेटअप। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाती है, यहाँ से या जो भी अभी हाई इसका बनेगा, यहाँ से अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो जब तक प्राइस इस एरिया ऑफ सपोर्ट में रहती है हम इस सेटअप को वैलिडेट कर सकते हैं कि हम वेव बी यहाँ ख़त्म करने के बजाय इस पॉइंट पर हम अपना वेव बी को यहाँ फिनिश कर लेंगे और यहाँ से फिर 5 वेव्स, 1 2 3 4 5, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अगर प्राइस इसको ब्रीच कर लेती है तो ये हमारा फर्स्ट सिग्नल होगा टूवर्ड्स डायरेक्ट सेल ऑफ का। अगरचे मेरे पास सेल ऑफ के लिए क्लियर 5 वेव्स इम्पल्स मुझे नहीं मिल रहा अभी तक। ये जो मूव थी ये 3 वेव थी, ए बी सी। उसके बाद ये जो मूव थी ओवरलैपिंग वेव थी, ये भी करेक्टिव थी। और अब ये जो नीचे गई है 1 2 3 4 5, इसको भी हम ज़बरदस्ती तो 5 वेव्स करा सकते हैं, बट टेक्निकली इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये भी टोटल अगर आप इसको देखें तो ये 3 वेव स्ट्रक्चर है, 1 2 3। 3 वेव स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ट्रेंड में जो प्राइस की मूवमेंट है वो काउंटर ट्रेंड होगी। अगर ये 3 वेव्स डाउन साइड पे हैं तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए एज पर एलियट वेव। और अगर हमारे पास ये 3 वेव्स डाउन साइड पर हैं तो प्राइस को फिर ऊपर जाना चाहिए।
इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट को अपडेट कर लें, क्योंकि अभी तक हम उसी एक ख़ास रेंज में हैं जो मैंने आपको कल यहाँ से दिखाई थी। 4850 से लेके 5100 कर लें, ये वो रेंज है जिसमें प्राइस पिछले कुछ दिनों से या हफ्ते डेढ़ दो हफ्ते से मूव कर रही है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे आपको मैं एक एरिया ऑफ सपोर्ट दे देता हूँ जो करंट हाई के मुताबिक है। अगर प्राइस ऊपर गई तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट भी मूव करेगा, और ये वो 1-2 सेटअप है जिसकी मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, बट इट नीड्स टू होल्ड दिस एरिया ऑफ सपोर्ट। तो ये वैलिड 1-2 सेटअप है, वरना हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और फिर देखेंगे कि अगर डिक्लाइन इम्पल्सिव हुआ और 5 वेव में हुआ तो हम इस पूरे इसको ले लेंगे एज वेव ए बी सी टुवर्ड्स डाउन साइड। बट चूंकि हमारा 50% टारगेट हिट हो चुका है, इस वेव बी को हम अभी यहीं पर ही लेंगे और हमारा वेव काउंट इसी तरह बनेगा कि हम 1 2 3 4 5 टुवर्ड अपसाइड अप टू 5300 टू 5400, ये हमारा एरिया बनेगा जहाँ पे प्राइस लैंड करेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि अब चूंकि हमारे पास फ़िलहाल एक ही सिनेरियो है और वो ये है कि वेव ए कंप्लीट, वेव बी इन द मेकिंग, तो हम दो चार्ट्स के बजाय इसको एक ही चार्ट पर डिस्कस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।